हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक नए एसएमई आईपीओ की डिटेल लेके आया हूं और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये जो एसएमई आईपीओ है ये कम बजट में भी है और शेयर्स प्राइस जो बोल सकते हैं 30 to 40 के आसपास का है। और कम बजट में होने के बाद एसएमई आईपीओ है जिसमें आपको लिस्टिंग गेन करने में प्रॉफिट रहने वाला है। लॉन्ग टर्म के लिए लेना बहुत मुश्किल के जैसा मामला रहता है एसएमई आईपीओ। और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता भी हूँ हर बार कि जब भी एसएमई या कोई भी बड़े आईपीओ से तो रिटेलर्स को दूर रहने का बोलता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी एसएमई आईपीओ है तो आपको लॉट अप्लाई करना है और लिस्ट होते ही आपको जो प्रॉफिट गेन के चांस रहते हैं वो हो जाएंगे और प्रॉफिट गेन करके निकल जाना है। लॉन्ग टर्म के लिए एसएमई आईपीओ नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, पहले तो मैं जिस एसएमई आईपीओ की बात करने वाला हूँ उसके डिटेल बता देता हूँ। गायत्री रबर एंड केमिकल लिमिटेड आईपीओ की जो एसएमई है। और कंपनी के मैनेजमेंट या बिजनेस मॉडल की मैं बात करूँ तो कंपनी स्पेशली रबर और केमिकल के बेस्ड जो प्रोडक्ट है वो बनाती है। और जो रबर ग्रिल बोल सकते हैं, रबर रबर ग्रिल जो है किसको बोलते हैं, ऑटोमोबाइल्स हो गया, गेट हो गया, या जो बड़ी बड़ी मोटर्स हो गई, जो मोटर्स में जो रबर की जो बैंड लगती है, जैसे अपन टू फोर व्हीलर में, ऑटोमोबाइल में फोर व्हीलर का गेट जो क्लोज करते हैं तो एक रबर बैंड लगी होती है जो गेट को लॉक करती है और साउंड को भी कंट्रोल करती है। वैसे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। और कंपनी के अगर मेजर क्लाइंट की मैं बात करूँ तो बैंको, नाल्को और जिंदल, ये एल्यूमिनियम के मेजर कंपनी के क्लाइंट है। और कंपनी एडिशनल स्टेट के साथ की मैं बात करूँ तो मदर एंड सन का है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। अभी तक तो हमने कंपनी के बेसिक डिटेल, कंपनी के वर्किंग मॉडल की बात कर दी। अब आपके क्वेश्चन रहेंगे कि कंपनी आई इस एसएमई आईपीओ में हमको अप्लाई करना है या नहीं, प्रॉफिट गेन होने वाला है या नहीं। तो उसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। हम कंपनी के फंडामेंटल जानते हैं ताकि इसके अंदर हमें अप्लाई करना है या नहीं वो समझ में आ जाएगा। कंपनी के फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं, मार्च 2020 की मैं बात करूं तो टोटल रेवेन्यू 656 करोड़ के आसपास रहा और टोटल प्रॉफिट रेशियो जा ठीक ठाक रहा। कंपनी के ऊपर कोई बोरोविंग नहीं थी। फिर बात करूं मैं 31 मार्च 2021 की, तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू रहा वो 1563 करोड़ का रहा और टोटल प्रॉफिट जो रहा 14.55 करोड़ के आसपास रहा। और नेटवर्थ जो रही वो 171 सीआर के आसपास रही और कंपनी के ऊपर बोरोविंग नहीं थी। अगर बात करें मार्च 2022 की तो कंपनी के ऊपर थोड़ा बोरोविंग बढ़ा है, तो वहीं कंपनी का टोटल रेवेन्यू भी एकदम से उछाल में आया है, जहाँ 1663 करोड़ के आसपास या 77-78 करोड़ के आसपास का टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। और प्रॉफिट रेशियो देखें तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट रेशियो भी 81 सीआर के आसपास रहा है, जो कि ग्रोथ में रहा है। और कंपनी के ऊपर यहाँ जहाँ बोरोविंग बढ़ी है तो 263 करोड़ के आसपास की थोड़ी कंपनी के ऊपर बोरोविंग भी बढ़ी है। और वहीं मैं बात करूँ 31 दिसंबर 2022 के लास्ट की, तो जो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू रहा वो 1664 करोड़ के आसपास गया और कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट रेशियो आफ्टर टैक्स 54 करोड़ के आसपास हुआ। और नेटवर्थ कंपनी का 462 करोड़ के आसपास रहा और यहाँ पे कंपनी की बोरोविंग एकदम से फिर से कंट्रोल में आई, ऐसा बोल सकते हैं 78 करोड़ के आसपास बोरोविंग रही। बोरोविंग जहाँ पिछली बार 263 करोड़ थी, वहाँ इस साल अभी कंटिन्यू लास्ट तक आते आते 1 ईयर के अंदर जो रिकवरी हुआ है वो 78 सीआर ओनली बोरोविंग बचा है। मतलब बोल सकते हैं कि ये आईपीओ प्रॉफिट के जैसा चांस होने वाला है। और अब मैं बात करता हूँ बेसिक आईपीओ की डिटेल के बारे में। ये आईपीओ कब ओपन होने वाला है, लिस्ट कब होने वाला है और उसका फाइनल जो लिस्टिंग रहने वाला है और जीएमपी रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। आईपीओ जो ओपन होने वाला है वो 25 जनवरी को होने वाला है और क्लोज जो होने वाला है 30 जनवरी को होने वाला है। और जो फेस वैल्यू करेंटली जो निकल कर आ रही है वो 10 रुपये पर शेयर है। और जीएमपी फेस वैल्यू जो हम बोलते हैं वो कंटिन्यू चेंज होती है, तो उसका फिक्स भी नहीं रहता है। और इसका वीडियो में अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको इसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, बिकॉज हम इनके जीएमपी अपडेट डालते रहते हैं। फिर
जो शेयर प्राइस है वो 30 रुपीज़ पर शेयर है, जो रिटेलर्स के लिए बहुत टॉप है और बजट में बोल सकते हैं कम से कम, क्योंकि अभी तक जो एसएमई आईपीओज आए थे पिछले 2022 के एंड दिसंबर तक, उनकी नॉर्मली जो शेयर प्राइस थी वो भी एक बड़े शेयर के जैसी थी, 100, 150, 200, तो वो एक बड़े लेवल में हो गया। इसको बोल सकते हैं पेनी टाइप स्टॉक में ये रहने वाला है। और जो फ्रेश इशू है कंपनी का, जो टोटल आईपीओ का इशू है 4.58 सीआर का रहने वाला है, जो टोटली फुली फ्रेश रहने वाला है। और लिस्टिंग तो नॉर्मली एनएसई में एसएमई के अंडर होने वाला है। और अलॉटमेंट डेट और रिफंड डेट और क्रेडिट डेट की अगर मैं बात करूं तो अलॉटमेंट डेट जो रहने वाली है 2 फेब 2023 रहने वाली है, और रिफंड क्रेडिट रिफंड का जो रहने वाला है 3 फेब रहने वाला है, और क्रेडिट ऑफ शेयर डीमेट अकाउंट में जो रहने वाला है वो 6 फरवरी रहने वाला है 2022 का। और लिस्ट डेट जो फाइनल डेट बोल सकते हैं वो रहने वाली है 7 फरवरी 2023 का। अब दोस्तों इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं, हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अभी तक जो आईपीओ आए थे एसएमई आईपीओ, बहुत बड़े शेयर प्राइस के वजह से होने की वजह से रिटेलर्स को नहीं इंटरेस्ट और नहीं वो ले पाए थे। लेकिन ये एसएमई आईपीओ है, बजट में भी है, और कंपनी के बोरोविंग भी बहुत अच्छे से कंट्रोल में है, और रेवेन्यू कंपनी के मैं बात करूँ तो अच्छा ग्रोथ कर भी रहा है। और कंपनी को अगर आप शॉर्ट टर्म में शेयर लेते हैं लिस्टिंग के आसपास सेल करने के हिसाब से, तो आपको ऐसा बोल सकते हैं कि प्रॉफिट के चांस रहने वाले हैं, बिकॉज बहुत ही कम बजट का है और रिटेलर्स के लिए ये बहुत टॉप होने वाला है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे। ऐसे ही जीएमपी और आईपीओज की डिटेल के बारे में हमारे पास से कंटिन्यू अपडेट आपको मिलते रहेंगे।